नमस्कार। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए हम सितंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। साढ़े साथी का मध्य चरण आपको चल रहा है, इसी वजह से प्रथम भावस्थ है शनिदेव, वक्री भी चल रहे हैं। इसी वजह से आपने अभी पिछले 6 महीनों से देखा होगा कि कोई निर्णय जो नहीं लिया जाना था, आप उस तरफ तेज़ी से बढ़ चले और किसी निर्णय को पूरे तरीके से अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, उसको दूर कर दिया। जॉब के साथ में चेंजेस के साथ कोई पोजीशन आपको मिल रही थी, उसको आपने पीछे छोड़ा और साथ ही साथ में वहीं खुद को रोक कर रख दिया। ऐसे सैचुरेशन की अप्रोच कई बार निकल कर आती है। फर्स्ट हाउस के सैटर्न मेंटल स्ट्रेस की पोजीशन को भी कई बार बढ़ाते हैं, क्योंकि भागदौड़ बहुत अधिक रहती है। एक से दूसरे कामकाज की तरफ जाते हुए वो भागदौड़ अभी भी आप अधिकाधिक स्तर पर खुद के लिए महसूस कर सकते हैं। यहाँ पोजीशंस डिले हो सकती है, भले ही आप इंटरव्यू की बात कर लीजिए या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज की बात कर लीजिए, एक्सपेक्टेशंस के साथ में डिले आपके लिए फ्रेम होता चला जाता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन से संबंधी अप्रोच के साथ में आप यदि जुड़े हुए हैं या फिर आईटी फील्ड के स्पेसिफिक लेवल के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, इन दो क्षेत्रों में यहाँ 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अद्भुत गुंजाइशें आपके लिए बन सकती है। और आप विशेष तौर पर आईटी फील्ड में चल रहे हैं और अपने लिए जॉब से बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को देखना चाहते हैं, इजीली उस तरफ खुद को आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ जॉब की पोजीशंस में एक और बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो स्थितियाँ लंबे समय से अटकी हुई थी, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बाधा की वजह से आपकी प्रमोशन नहीं आ पा रही थी, कुछ और पोजीशंस आपके लिए फाइनेंशियल लेवल पर इंसेंटिव आदि में नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी गुंजाइशें बेहतर होती है। जो प्रोबेशन जैसी अप्रोच कहीं पर भी कंप्लीट होती है और कन्फर्मेशन का जो इंतज़ार रहता है, उसके बीच का जो समय है वो कई बार व्यक्ति विशेष को डराता है। वहाँ से भी आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बुध की जो स्थितियाँ हैं वो भी फर्स्ट हाउस को देख रही है, इसी वजह से वहाँ पर भी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस बहुत अच्छे से। सेकेंड हाउस के साथ में खर्चों की अधिकता आपके लिए नजर आती है, क्योंकि राहु मध्य स्थितियों को पार कर चुके हैं और जो बृहस्पति स्वयं है वो शुक्र राशि स्थान में कर्म भाव को देखते हुए हैं। खर्चों की अधिकता और उसको संभालने की स्थितियों में कामकाज की भागदौड़ को बढ़ाना पड़ सकता है, ये याद रखिएगा। जो फैमिली लाइफ है उसमें हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस आप देख सकते हैं। जब व्यक्ति घर से ही पूरी तरीके से संतुष्ट होकर नहीं निकलता तो बाहर की तरफ अपनी परफॉर्मेंस को उस लेवल पर नहीं देख पाता। ये एक पोजीशन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए गैप देती है और डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बनाती है। कम्युनिकेशन में ये गौर करें कि जो आप कहना चाहते हैं उसे 8 से 10 बार सोच लें, उसके बाद में ही आप लोगों तक उस बात को रखने के लिए जाने वाले रहें। ये ज़रूरी आवश्यकता इस समय की आपके लिए है। यहाँ पर कुछ फैसिनेशंस हावी हो सकती है कि यहाँ से रुपया आ सकता है, ये काम करते हैं, यहाँ से रुपया पैसा आ सकता है, ये काम कर लेते हैं। नहीं, हमें कुछ हद तक उसमें सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट है। फैसिनेशन आपको यहाँ पर उलझा सकती है, क्योंकि साढ़े साथी मिडिल फेस के साथ में चल रही है। उदाहरण के तौर पर बात करें, कोई प्रोजेक्ट सामने आ रहा है और आपको कहा गया है कि इतना रुपया पैसा भर दीजिए और आप इस तरफ चल लेंगे। आपको लगता है कि व्यवस्था करते हैं और रुपया पैसा भर लेते हैं। ऐसी उलझनों से भी खुद को आप संभालें। थर्ड हाउस के डिस्कशन के साथ चलें तो देखिए, यहाँ से कॉर्पोरेट कल्चर की लाइफ को देखा जाता है और वो लॉर्डशिप फिफ्थ हाउस में बुध राशि स्थान के साथ में है। क्लैरिटी निकल कर आती है कि आपको फिर से एजुकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत रहेगी। आप भले आईटी फील्ड में हो, मैनेजमेंट की पोजीशंस में हो, स्टॉक मार्केट संबंधी पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, आर्किटेक्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी सारी स्थितियों के साथ में फिर से खुद को आप अपडेट करने की तरफ रहिएगा। प्लेस चेंज की जितनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाकर रखते हैं उतना अच्छा है। जर्नीज एक पॉजिटिव फ्लो आपको स्टेबलाइज करके देती चली जा रही है, यानी कि यात्राओं के साथ में आपके लिए लाभ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। पिछले 3 महीने आपने निकाले जहां जर्नीज की और काफ़ी हद तक फेलियर मिले, परंतु सितंबर का महीना उस फेल से पास होने वाली पोजीशंस को आपके साथ लेकर आ रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए महानुभावों को थोड़ा सा चेंजेस से यहाँ पर रोकना चाहिए। तो वहीं आप पॉलिटिकल अप्रोच के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, यानी राजनीतिक क्षेत्र के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, वाणी पूरे नियंत्रण के साथ में रहे, ये ध्यान रखिएगा। भाइयों और दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप फिफ्थ हाउस में है, ऐसी पोजीशन से भी थोड़ा सा रुक कर चलने की आप कोशिश करें। फोर्थ हाउस के साथ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गुरु यहाँ शुक्र के राशि स्थान में है, ये सुख भाव है।
परंतु व्हीकल संबंधी अप्रोच और रियल एस्टेट को भी यहीं से देखा जाता है। शुक्र की स्थितियां नीचस्थ है, इसी वजह से करबद्ध निवेदन है कि भले ही आप किसी एजेंसी लाइन की तरफ जाना चाहते हो, आप हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ कोई शुरुआत करना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के साथ में जुड़ी हुई कोई भी एडवांस अप्रोच हो गई, नई शुरुआत करने से बचिएगा। आपको लगता है कि अपने वास्तु की तरफ जाना है, घर की तरफ जाना है, तब भी इस महीने रुक जाना बेहतर है। वैसे भी एक पखवाड़े का क्रम श्राद्ध पक्ष के साथ में निकलेगा और पहले पखवाड़े के साथ में स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि 18 से 30 सितंबर के मध्य मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में पॉजिटिव फ्लो आपके लिए आ सकता है। नेटिव प्लेस के साथ शुरुआत करने से थोड़ा सा रुकना आपको यहाँ चाहिए। माता के साथ में जो संबंधों में लंबे समय से दुराव बने हुए थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी, उसमें भी अब समाधान सामने आने की पूरी तैयारी है। वहीं फिफ्थ हाउस में मंगल है। देखिए, आप एजुकेशन में मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ फ्रेम हो रही है। किसी भी एडमिशन आदि की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये महीना बहुत अधिक मेहनत मांग रहा है। हालांकि 1 से 16 सितंबर तक सूर्य देव की स्थितियाँ जो है वो सप्तमेश होकर सप्तम भाव में रहेगी और मंगल पूरे महीने मिथुन राशि स्थान में 3-11 का संबंध बनेगा। तो भागदौड़ के बावजूद भी रिलेटेबल बेसिस के साथ में पॉजिटिविटी है, परंतु एजुकेशन यहाँ स्ट्रगल की डिमांड कर रही है। रिलेशंस में जल्दबाजी करने से बचिएगा। फिफ्थ हाउस की अप्रोच बहुत क्लियर है। देखिए, स्टॉक मार्केट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जो फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप है वो 7th हाउस में है। भाइयों और दोस्तों के साथ में ऐसे कामकाज को करने से बचना और इंडिविजुअल प्रोसेस के साथ में ऐसे कामकाज की शुरुआत करना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आने वाला फ्रेम कहा जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी आप अपनी इनिशिएटिव्स को एक फ्लो दे सकते हैं। लंबे समय से रुपए पैसे की बचत की स्थितियों को नहीं देख पा रहे थे, रोटेशन नहीं आ पा रहा था, वो रोटेशन भी यहाँ आपके लिए एटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आता चला जाता है। फिफ्थ हाउस की इस पोजीशन के साथ में हम ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर करते चले जाएं कि यहाँ जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, ट्रैवल आदि को बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ाइएगा। जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी क्रम के साथ में दिक्कतें और दुविधाएं आ सकती है। उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आ सकता है। पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप होने की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है। साथ ही मिडिल फेज के भी एंड नोट को लेकर चल रही है, इसी वजह से अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ फ्रेम कर रही है। 6th हाउस के साथ में सबसे पहले तो जो अस्थमेटिक होने वाली अप्रोच होती है और नर्व्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम होती है, इन दोनों में ही लापरवाही बरतने से बचें। यहाँ पर कोई भी ऐसा लोन आदि लेने से बचिएगा जो अभी इतनी ज़रूरत में नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और उन पॉसिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए किसी भी लोन वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो उससे खुद को संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो एनिमीज़ हैं, शत्रु पक्ष है, वो यहाँ निश्चित तौर पर आपके लिए इस महीने में हावी है। वो कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन यानी षड्यंत्रकारी स्थितियों का निर्माण करना, आप थोड़ी सी देरी से आए तो उसकी शिकायत करना, आपके प्रोजेक्ट में खामियां निकाल कर अपर मैनेजमेंट की तरफ रखना और ऐसे डिसफंक्शनल नोट बनाना जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ये सारी स्थितियाँ सामने आ सकती है। उनसे भी आप संभलिएगा। देखिए, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है क्योंकि राहु शनिदेव वतफल करते हैं, लेकिन दृष्टि संबंध यहाँ देवगुरु के जैसा रहता है। इसी वजह से 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस पर इनका एस्पेक्ट है। इसी वजह से एक्सपोर्ट में पॉजिटिविटी। केमिकल संबंधी कामकाज में भी आप बढ़ सकते हैं। आप यहाँ फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़े हुए प्रिसाइज नोट पर हैं, तब भी एटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ आपके साथ में नई मैन्युफैक्चरिंग आदि के साथ में जुड़ी हुई। 7th हाउस के साथ में बात करते हैं तो शुरुआत में तो सप्तमेश सूर्यदेव सप्तम भाव में रहेंगे, बुधादित्य बनेगा। तो जो गृहस्थ पक्ष है यानी पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में सुखद खबरें आपको काफ़ी हद तक व्यवस्थित कर सकती है, परंतु आप कहीं पर भी डोमिनेशन के साथ चलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाले रहें। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप बनाकर रखिएगा। जो भी महानुभाव अभी तक गृहस्थ सुख यानी कि शादीशुदा जीवन की स्थितियों में जो सगाई आदि की, कहीं रोका कहते हैं, कहीं एंगेजमेंट की अप्रोच है, कहीं अलग अलग शब्द है, उसके साथ में चलने की जो प्रक्रिया है, सितंबर के पहले पखवाड़े में यानी 15 सितंबर के पहले कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके साथ चतुर्मास में भी एक तरह से सामने है।
वहीं ये याद रखिएगा कि यहाँ रुपया पैसा लगाकर जो रुपया कमाना होता है उसकी गुंजाइश कम है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में, यानी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में जो निर्णय आप ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल विजडम आपकी अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको दे रही है। सोलर संबंधी कामकाज और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कार्य क्षेत्र में भी यहाँ अच्छी खासी प्रोग्रेस आपके लिए नजर आती है। शनिदेव और बुध का दृष्टि संबंध है, इसी वजह से जहाँ खुद को बिजनेस में मोल्ड करना है वो ताकत आपके लिए बनी हुई है। एडामेंट होकर चलने से बिल्कुल आप बचिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में ये स्थितियां 16 से 30 सितंबर तक ठीक नहीं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में जो हम सेपरेशन सोचते हैं वहाँ पर भी खुद को ईज रखें, कहीं पर भी स्ट्रेसफुल अप्रोच नहीं आने दें तो अच्छा। 8th हाउस के साथ में अगर हम इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं तो हिडन प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस बेसिस पर सामने हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते इस महीने, उसको अपने साथ में जोड़कर चलने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी और वहीं से आप अपने लिए सॉल्यूशन भी देखते चले जाएंगे। 8th हाउस के साथ में जो फॉरेन को रिलेट करते हुए अप्रोच होती है, विदेश संबंधी स्थितियाँ होती है, वो स्लगिश जरूर है, स्लो है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाती है। एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप और ज़्यादा तेज़ी के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। तो वही 8th हाउस बारंबार आपको ये बताता है कि सूर्य और बुध का एक्सचेंज है, इसी वजह से क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ, इवेंट मैनेजमेंट के साथ, किसी और शहर के साथ जुड़ा हुआ कामकाज आपको यहाँ इंस्टेंट अप्रोच में पॉजिटिविटी और फाइनेंशियल गेन भी दे सकता है। तो वहीं चर्चा करें 9th हाउस की। 9th हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस में है। शुरुआती तौर पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ठीक ठाक बनी हुई है, उसके बाद जब शुक्र 9th हाउस में आ जाएंगे 18 सितंबर के बाद के समय के साथ में आपके लिए यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी उस लेवल पर नहीं, परंतु ये है कि इंट्यूशंस बहुत पॉजिटिविटी के साथ कहे जाएंगे। इंडिविजुअल बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो वहाँ पर आपके इंट्यूशंस एक अलग लेवल पर फ्रेम कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो ये नवम भाव की स्थितियाँ हैं, ये जब नवम भाव में ही प्रवेश कर जाएंगी तो आपके लिए वहाँ से फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग संबंधी एजुकेशन में पॉजिटिविटी है। किसी स्टार्टअप की तरफ आप जाना चाहते हैं और वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो यहाँ जो 9 अक्टूबर और 15 नवंबर तक का समय है, जिसमें सितंबर सम्मिलित हो जाता है, स्ट्रगल ज़्यादा है। आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, खुद को आगे बढ़ाना है, निर्णय ले सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा स्लोअर पोजीशंस आप बनाकर यहाँ पर और रखिएगा। वहीं 10th हाउस के साथ में डिस्कशन करें, ये देखिए कि योग कारक स्थिति है। 10th हाउस आजीविका का भाव, यानी कि आपके इनकम सोर्सेस की पोजीशन को देखने की डायरेक्ट फ्रेम, उसकी लॉर्डशिप 5th हाउस में है, भले ही बुध के साथ में शत्रु राशि स्थान में है और गुरु के कारक भाव में है। इसलिए नौकरी पेशा जीवन में जो विद्रोह आप झेल रहे थे अब वो दूर हटने की तैयारी कर रहा है, परंतु आप किसी से भी बदला लेने की स्थितियों में बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हो। खुद को शांत चित्त करके चलें। जॉब में जो चेंजेस सामने आ रहे हैं वो मैंडेटरी चेंजेस हैं, तो उनको अपनाने की ज़रूरत है, गौर कीजिएगा। और बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर ये बात हम कहना चाहते हैं कि कई बार आपके सामने ऑफर आते हैं, आपको लगता है कि अभी तो यही ठीक है, परंतु धीरे धीरे आपने वहाँ एक प्लंज होने वाली अप्रोच भी देखी है। तो इसी वजह से जो ऑफ़र आ रहा है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी है, एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। खुद के साथ मिसमैनेज करने वाली अप्रोच आ सकती है, रूटीन में डिस्टर्बेंसेस इस पूरे ही महीने रह सकते हैं। इसी वजह से हमें प्रोएक्टिव कंसर्न्स के साथ में छोटी छोटी पॉकेट्स में काम करने की ज़रूरत रहेगी। शारीरिक थकावट यहाँ कुछ कुछ दिनों में हावी होने की स्थितियाँ दिखाती है, इसलिए गैप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। संडे है तो वो संडे ही है, अवकाश को हम अवकाश के साथ ही देखेंगे, कामकाज के भार के साथ में नहीं, ये मूल मंत्र रखें। तो वहीं पर जो मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इस महीने की भागदौड़ आर्थिक तौर पर अंतिम सिरे में सितंबर के अंतिम सप्ताह के साथ में एक अलग पॉजिटिविटी ला रही है। 11th हाउस की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो 11th हाउस की लॉर्डशिप 4th हाउस में है, इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी हम आपके सामने रखते चले जाते हैं कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि ठीक ठाक है, यानी कि जो संतान पक्ष है उनके कुछ कामकाज अटके हुए थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जॉब में प्रोविजन से जो कन्फर्मेशन की अप्रोच आती है उसके सिग्निफिकेंट बेस यहाँ पर बन रहे हैं। आप जॉब के साथ साथ गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी भी क्लैरिटी आपके साथ में डिफाइन होती चली जाती है। इससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करते। ये एक प्रिसाइज फोल्ड है जो आपके साथ में कंटिन्यूअस बेस पर
बना हुआ है, जिसको अपने साथ में जोड़कर आप चलते चले जाइएगा। एक और रिक्वेस्ट आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे, आप हैंडीक्राफ्ट के साथ में या फिर एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ इनोवेशंस अपने साथ रख सकते हैं। 12th हाउस के साथ एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच ज़्यादा है। विदेश संबंधी कार्यों में, भले ही आप एक्सपोर्ट में हो, सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में हो, बाहर रह रहे हो, वीज़ा को रिलेट करते हुए इशूज़, कुछ कार्यों का अटकना, कुछ ऐसी स्थितियों के सामने आना कि हमें वहाँ से पुनः यहाँ तो नहीं आना हो जाएगा, ऐसी गुंजाइश बन सकती है। वहाँ खुद को स्टेबलाइज करते हुए चलिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में लगातार खुद को जोड़िएगा। और यहाँ कोर्ट और कचहरी संबंधित मामलात में कुछ घर्षण सामने आ सकते हैं। खर्चे सप्ताह भर बिल्कुल नहीं हुए, 8वें दिन अच्छे खासे हो गए, फिर 15 दिन बिल्कुल नहीं हुए और 16वें दिन 15 दिनों की कसर निकाल दी। ये स्थिति आपके सामने रह सकती है। बस इससे हल्के फुल्के तौर पर आप संभल कर चलें। जॉब के प्रोस्पेक्ट के साथ में डेवलपमेंट है, परंतु स्ट्रगल के साथ। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में इंक्रीमेंटल गेन है, लेकिन खर्चों के साथ। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में तनाव आ सकते हैं। पुनश्च निवेदन संभलें। गृहस्थ पक्ष की ओर से पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात ये कि मानसिक शांति यहाँ इस महीने के अंतिम सिरे के साथ में प्राप्त हो रही है। तो ये था कुंभ राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।